फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहने लगूं कि आप कंट्रोल पी के बारे में जानते हैं या फिर कंट्रोल सी के बारे में जानते हैं या फिर कंट्रोल वी के बारे में जानते हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ, हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो की हैं, ये शॉर्टकट की, ये नॉर्मल हैं और लगभग सभी इनको जानते हैं। क्योंकि कंट्रोल पी प्रिंट करने काम आता है, कंट्रोल सी कॉपी करने काम आता है, कंट्रोल वी पेस्ट करने काम आता है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि क्या आपको ये पता है कि कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, कंट्रोल टी से क्या होता है, ठीक है, या फिर कंट्रोल सी एन से क्या होता है, कंट्रोल एम से क्या होता है, तब आपका जवाब होगा कि नहीं, ये तो हमें याद नहीं है। लेकिन यदि आप कंप्यूटर में जीनियस बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपको उन की का जरूर पता होना चाहिए जो लगभग लगभग सभी प्रोग्राम में एक ही काम करती है। क्योंकि यदि आपको ऐसी की के बारे में नहीं पता है जो सभी प्रोग्राम्स में कॉमन है, तो अब आप फेल हो जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही की के बारे में। तो मेरा नाम मोमिन सिंह कसार है और आप देख रहे हैं बीकम जीनियस यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ए टू जेड कीज हम इसमें देखने वाले हैं और लगभग लगभग मेरे सभी याद हैं, ठीक है। तो आपके भी याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो शेयर किया है ताकि आपको भी इसका फायदा हो और आपको एक टिप्स मिले कि आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपके टैलेंट को कहीं ना कहीं थोड़ा इंक्रीज करने के लिए आपको इनका पता होना जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं शॉर्टकट की मदद से हम किसी भी काम को बहुत तेजी से कर सकते हैं। तो जरूरी है कि आपको ये सभी चीजें याद होनी चाहिए, तभी आप एक कंप्यूटर में जीनियस बन पाएंगे। और हमारा काम क्या है? आपको जीनियस बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर MS वर्ड को ओपन कर लेता हूँ और MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो जो मैं की आपको बताने वाला हूँ, वो लगभग सभी में काम करती है, ठीक है। ये कॉमन की है। मैंने यहाँ पर देखिए MS वर्ड को ओपन कर दिया है और यहाँ से मैं एक ब्लैंक शीट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास में ये ब्लैंक शीट है और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ, रैंडम पैराग्राफ, ठीक है। रैंडम पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ से 1 और लगभग 6 इसमें लाइन ले लेता हूँ, ओके। ये देखिए मेरे पास में एक पैराग्राफ आ गया है। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके एक के बाद एक सभी कीज के बारे में बताने वाला हूं। ए से स्टार्टिंग करेंगे और जेड तक जाएंगे, तो कुल मिलाकर मैं आपको बताऊंगा 25 कीज। 25 कीज का मतलब मैं 26 नहीं बता रहा हूं, क्योंकि एक में कंट्रोल क्यों यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, तो उसको हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। तो कंट्रोल ए, जहां तक मैं समझता हूं कि आप ये जानते होंगे, कंट्रोल ए का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल, ठीक है। कंट्रोल ए जैसे मैंने प्रेस किया तो सिलेक्ट हो गया जितना भी मेरे पास में कंटेंट है। यदि आप किसी फोल्डर में है और वहां पर बहुत सारी फाइल्स हैं, तो वहां पर कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो वहां पर भी कंप्लीटली जितने भी फोल्डर या फाइल्स होंगे वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। प्रोग्राम कोई भी हो, वहां पर कंट्रोल ए की कमांड लगभग सभी प्रोग्राम्स में यही होती है, पूरा कंटेंट सिलेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल ए का था पूरा प्रोग्राम सिलेक्ट करना, सॉरी प्रोग्राम कह रहा हूँ, पूरा कंटेंट को सिलेक्ट करना। मेरे पास अभी एक पैराग्राफ था, उसका पूरे को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है कंट्रोल बी। तो कंट्रोल बी जैसे मैं प्रेस करूंगा तो देखिए ये हो जाता है बोल्ड। आप ये भी जानते होंगे, मुझे उम्मीद है आप ये भी जानते होंगे, कंट्रोल बी से होता है बोल्ड। कंट्रोल सी से हो जाएगा कॉपी, ये तो आप जानती है। मैंने कंट्रोल सी प्रेस कर दिया है और ये देखिए अब मैंने यहां से कंट्रोल सी तो प्रेस कर लिया है। अब यहां पर मैं कंट्रोल सी से होता है कॉपी और कंट्रोल वी से होता है पेस्ट, ठीक है। वी को हम बाद में बात करेंगे, मैंने लेकिन आपको बताने के लिए यहां पर कंट्रोल वी प्रेस कर दिया है। तो कंट्रोल सी भी हो गया। कंट्रोल डी की बात करते हैं। कंट्रोल डी का यूज देखने के लिए हम एक काम करते हैं, यहां से इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। कंट्रोल डी से हमारा खुलता है फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स, इसलिए मैंने पहले सिलेक्ट किया है ताकि हम आपको दिखा सके इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए ये जैसे भी आप ये फॉन्ट देखते हैं, आप कोई भी फॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ से आपको जो भी फॉन्ट लेना हो आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये फॉन्ट लेता हूँ, ठीक है। आपको साइज बढ़ाना है तो यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन, आपको कैसी लाइन चाहिए वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी करना हो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि यहाँ से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जस्ट ओके किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फॉन्ट अप्लाई हो गया, ठीक है। डी के बाद हम बात करते हैं ई की। कंट्रोल ई। कंट्रोल ई काम करेगा ये वाला। देखिए कंट्रोल ई का मतलब होता है जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको सेंटर में लेकर आएगा। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल ई प्रेस करता हूं तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर वाइज हो गया है।
जबकि यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट होता है बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट से स्टार्ट होता है, और यहाँ यदि हम राइट से स्टार्ट करते तो यहाँ से राइट से लिखना स्टार्ट होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस पैराग्राफ को मैंने सेंटर से किया, तो जैसे मैं लिखूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर से पैराग्राफ स्टार्ट होगा। आप देख रहे हैं सेंटर से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, छोड़ दीजिए, ये हो गया। ई के बाद हम लेते हैं एफ। कंट्रोल एफ हमारा काम करता है फाइंड आउट का। कुछ भी फाइंड करना हो तो कंट्रोल एफ लगभग सभी प्रोग्राम में काम करेगा, यही काम करेगा। आपको मान लीजिए मुझे लुक को फाइंड करना है, ठीक है, लुक एंटर किया तो आप देखेंगे जहां पर भी पैराग्राफ में लुक था वहां पर हाईलाइट हो गया है, ठीक है, कंट्रोल एफ हो गया। एफ के बाद हम देखते हैं कंट्रोल जी। कंट्रोल जी हमारा करता है फाइंड एंड रिप्लेस का काम। यदि आपको कोई वर्ड फाइंड करके उसको रिप्लेस करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ पर आप देखिए फाइंड ये रहा, उसके बाद रिप्लेस ये है, पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके बाद यहाँ पे गो टू भी है, ठीक है। कंट्रोल जी की मदद से भी आप यहीं पर आएंगे, और यदि रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लुक, और लुक की जगह मान लीजिए मुझे लिखना है लुकअप, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर किया रिप्लेस ऑल। तो आप देखेंगे जहां पर भी लुकअप था, सॉरी जहां पर लुक था वहां पर अब सभी जगह पर लुकअप हो गया। तो ये तो आप जानते होंगे, मैंने आपको शॉर्टकट की बता दी है, ठीक है। कंट्रोल एच की बात हम करते हैं तो ये हमारे पास में है फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल जी हमने प्रेस किया था, उसमें गो टू पे वो यहाँ पर गया था, लेकिन उसके बाद हम करते हैं बात रिप्लेस की, तो कंट्रोल एच की मदद से हम फाइंड एंड रिप्लेस पर आ जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल जी गो टू, कंट्रोल एफ फाइंड, और कंट्रोल एच हमारा है फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आई की। तो यदि हम कंट्रोल आई प्रेस करें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कंटेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल आई से हमारा होगा इटैलिक, तिरछा हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल आई से होगा इटैलिक। मैं इसको वापस कंट्रोल ई प्रेस करके लेफ्ट से बाय डिफॉल्ट सेट कर देता हूं, ठीक है। कंट्रोल ई से मैंने इसको सेट कर दिया। आई के बाद हम बात करते हैं जे की। कंट्रोल जे क्या करता है, अभी आप देख रहे हैं यहां पर जो हमारा पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, इस पैराग्राफ में आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में तो एक सीक्वेंस में है हमारी लाइन, लेकिन एंड में आप देख रहे हैं कोई आगे तो कोई पीछे ऐसे हो रही है। तो इसको जस्टिफाई एक सीध में लाने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल जे का। जैसे मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूं तो ये हो जाता है जस्टिफाई, अपने आप एडजस्ट कर लेता है बीच के स्पेस को, और यहाँ लेफ्ट साइड में भी बिल्कुल एक सीक्वेंस में होगा और यहाँ पर भी एक सीक्वेंस में हो जाएगा, ठीक है। यही की आपको यहां से भी मिल जाती है, जस्ट इस पर क्लिक करोगे तब भी ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एच पर, सॉरी के। कंट्रोल के होता है हमारा हाइपर लिंक के लिए, लेकिन उसके लिए आपको कोई वर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कंट्रोल के जैसे प्रेस करोगे तो ये आ गया हमारा हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है, कोई लिंक करना, जैसे मान लीजिए आपको किसी कीवर्ड से, किसी वर्ड से, किसी फोटो को लिंक करना है तो यहाँ से क्लिक कर सकते हो, या किसी वेबसाइट का यूआरएल डालना तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालना हो कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये होता है आपका हाइपर लिंक। आपको पता होगा हाइपर लिंक क्या होता है, नहीं पता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी हम शॉर्टकट के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ इतना ही काफी है, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एल की। कंट्रोल एल, जैसे कि आप जानते हैं एल का मतलब होता है राइट, सॉरी लेफ्ट। कंट्रोल एल जैसे ही मैं प्रेस करता हूं तो देखिए ये वाली जो हमारी ये होती है ना लेफ्ट सेंटर राइट, तो यहाँ पर ये कोई भी टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट से राइट होना स्टार्ट होगा। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, देखिए एंटर किया तो हमारा जो कर्सर है वो कहाँ पे गया, लेफ्ट में। और यदि मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ राइट को क्लिक कर दूं, कंट्रोल आर प्रेस कर दूं, कंट्रोल आर से भी आप कर सकते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल आर मैंने किया और जैसे ही मैं यहाँ से देखिए एंटर करता हूँ तो अब की बार हमारा कर्सर कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। अब की बार हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं। तो ये कंट्रोल आर की मदद से भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कंट्रोल एम की। उसके लिए हम ये सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल एम, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल एम क्या करता है, आपके टेक्स्ट को 1 बाय 1 टैब आगे बढ़ाता है। देखिए अभी हमारा पैराग्राफ कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। कंट्रोल एम फिर प्रेस करूंगा, देखिए 1 टैब आगे बढ़ेगा। ये देखिए एक एक टैब का स्पेस छोड़ते हुए जाएगा, ठीक है। वापस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल एन। ये तो आपको 101% पता ही होगा। कंट्रोल एन हमारा काम करता है न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए। कोई भी प्रोग्राम हो सब में कंट्रोल एन की मदद से ही न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। तो यहाँ हम कंट्रोल एन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास में एक न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल ओ
एन के बाद आता है हमारा कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ भी आपको पता होगा, कोई भी प्रोग्राम जो आपने ओपन किया हुआ है, जैसे कि मैंने अभी MS वर्ड को ओपन किया हुआ है और आपके पास कोई MS वर्ड की फाइल है और आप उसको ओपन करना चाहते हैं, तो MS वर्ड में ही रहते हुए आप कंट्रोल ओ यदि प्रेस करते हैं तो यहाँ से आप वर्ड की वे सभी फाइल खोल पाएंगे जो भी वर्ड के फॉर्मेट में होगी। इसी प्रकार यदि मान लीजिए आप फोटोशॉप को ओपन किया हुआ है आपने, फोटोशॉप में आप यदि कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं तो आप ओपन कर पाएंगे फोटोशॉप की फाइल। जिस प्रोग्राम को आप रन कर रहे हैं उस टाइम पे जब आप कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं तो आप उसी टाइप की फाइल को ओपन कर पाते हैं इस शॉर्टकट की से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कंट्रोल पी। कंट्रोल पी आपको पता ही होगा, कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट करना। ठीक है, कंट्रोल पी जैसे ही आप करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू मिल जाएगा और यहाँ से आप एंटर करके प्रिंट निकाल सकते हैं। कंट्रोल क्यू मैंने आपको पहले ही मना किया क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल क्यू का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर कंट्रोल क्यू कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, कोई कंट्रोल क्यू काम नहीं करता है। उसके बाद कंट्रोल आर मैंने अभी बताया है राइट के लिए, कोई भी आपका पैराग्राफ है उसको राइट साइड से स्टार्ट करने के लिए या फिर किसी सिलेक्टेड पैराग्राफ को राइट साइड से चालू करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एस आपको पता है, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, जिस प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं उसकी प्रोग्राम की फाइल को सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस का यूज करते हैं। उसके बाद कंट्रोल टी भी हमारा यही काम करता है, थोड़ा स्पेस छोड़ेगा लेकिन अब की बार एक लाइन ऊपर छोड़ देगा और बाकी नीचे की लाइन को टैप करते हुए जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल यू होता है हमारा अंडरलाइन, ये भी आपको 101% पता ही होगा। कंट्रोल यू की मदद से आप सिलेक्टेड कंटेंट का अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास में कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का मतलब मैंने आपको पता भी है, कंट्रोल वी होता है पेस्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको कॉपी किया और उसके बाद मैं इसको एंटर कर लेता हूं और कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका है कंट्रोल वी का। उसके बाद देखते हैं कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू हमारा होता है क्लोज करने के लिए, जो भी आप प्रोग्राम आपने ओपन किया है, फोटोशॉप हो या फिर पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, कुछ भी हो, कंट्रोल डब्ल्यू की मदद से आप उसको क्लोज कर सकते हो। लेकिन क्लोज करने से पहले आपके सामने एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, यदि आपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये सेव करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर सेव पर क्लिक करके सेव कर लीजिए या फिर पहले कंट्रोल एस प्रेस करिए, उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करिए तो आपकी फाइल बिना किसी वार्निंग के सेव हो जाएगी और डायरेक्टली क्लोज भी हो जाएगी। ठीक है, W के बाद हमारा आता है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स आपको 101% पता हो, कंट्रोल एक्स हमारा कट के लिए काम आता है। कोई फाइल हो या कोई आपका टेक्स्ट हो, उसको कंट्रोल एक्स काम क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। इसका मतलब मूव का काम करता है। किसी कंटेंट को, फाइल को या टेक्स्ट को, किसी भी चीज को, कोई भी आपका डाटा हो, किसी भी तरह का हो, उस पर यदि हम कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं तो वहां से दूसरी जगह मूव कराने का काम आता है। कंट्रोल एक्स से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कट कर लेते हैं और कंट्रोल वी से उसको दूसरी जगह पर मूव कराते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई क्या करता है, हमारे एक्शन को दोबारा से रीडू करता है, इसको रीडू कह सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहां से डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट के बाद कंट्रोल जेड जैसे मैं प्रेस करता हूं तो मेरा जो एक्शन था वो दोबारा से वापस आ गया, लेकिन कंट्रोल वाई से मैं उस एक्शन को दोबारा से ला सकता हूं जो मैंने पहले डिलीट किया था, फिर ये कंट्रोल वाई से रीडू हो गया, मतलब दोबारा से वही एक्शन रिपीट हो गया जो मैंने पहले किया था। देखिए कंट्रोल वाई से रीडू आएगा, कंट्रोल जेड से हमारा, देखिए कंट्रोल जेड से हमारा जो एक्शन पहला था वो वापस आ जाएगा और उस कंट्रोल वाई से फिर वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। तो ये मैंने आपको बताई हैं A to Z शॉर्टकट्स जो कंट्रोल के साथ होते हैं। कंट्रोल प्लस सभी शॉर्टकट्स आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं, यदि हमें स्पीड से काम करना होता है तो हमें ज़रूरत होती है एक अच्छी खासी शॉर्टकट की जानकारी की। यदि आपको शॉर्टकट की जानकारी अच्छी है तो आप स्पीड से काम कर पाएंगे और आप टैलेंटेड भी कहलाएंगे। और बिकम जीनियस में आप यदि पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम जीनियस के टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर शेयर करते हैं।